आज मैं आपके साथ एक गीत शेयर करना चाहता हूँ। गा तो नहीं सकता लेकिन पढ़ के सुनाऊँगा। इसको रिकॉर्ड करेंगे जल्दी और वो साउंड क्लाउड में डाल देंगे, वहाँ और भी गीत हैं हमारे। तो ये गीत मैंने लिखा होगा शायद 2010 के बाद, 2010-11 या शायद इसके भी कुछ साल बाद, एग्जैक्ट याद नहीं है। तो एक उद्देश्य इन गीतों का ये है कि आप जो मैसेजेस देना चाहते हो बच्चों को, वो कैसे दोगे इंटरेस्टिंग ढंग से। एक तो है कि आप बोलो उनको कि भाई बच्चों ऐसे करना चाहिए, ऐसे सेवा करनी चाहिए इत्यादि। लेकिन मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा प्रभावशाली तरीका है कि आप उसका कोई गीत बना दो, कोई अच्छी तर्ज बना दो और वो सिखाओ बच्चों को, और वो ज़िंदगी भर वो गीत उनके साथ रहेगा और उसके मीनिंग्स और रिच होते जाएंगे जैसे जैसे वो ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं। तो शुरुआत में तो बच्चे इसलिए सीखते हैं कि गीत है, उसका मीनिंग क्या है क्या नहीं है, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इसकी वो परवाह नहीं करते। लेकिन बाद में जब बड़े हो जाते हैं तो उनको फिर वो गीत याद आते हैं। अभी जो हमारे जो बच्चे थे अब 30s में हैं, कोई 31-32 साल का या भी इस उम्र के, और अब वो बोलते हैं कि इन गीतों में काफ़ी इनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती थी। तो मैं सुनाता हूँ। जीवन की खुशबू को फैलाओ रे, फूलों से वीरानों को महकाओ रे, मत छुपाओ अपनी विद्या, अपनी प्रतिभा, अपना प्यार। बीज बोओ, फसल बढ़ती ही रहेगी बार बार। सेवा की भावना को खूब बढ़ाओ रे, फूलों से वीरानों को महकाओ रे। ये है ना कि जो टैलेंट है आपके पास, या जो आपके पास धन संपत्ति है, कुछ भी, कोई भी रिसोर्स है, उसको छुपाओ मत अपने लिए। क्योंकि अगर आपने छुपा दिया, उसको रोक दिया बहने से, तो वो फिर विकृति पैदा करेगा ज़िंदगी में। जैसे कबीर साहब कहते हैं ना कि जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए, तो उसको बांटो। ठीक उसी तरह जैसे आपके पास बीज है, अब बीज को आप बोओगे नहीं, अच्छा बीज है और आप उसको, तो कुछ साल बाद तो खराब हो जाएगा। तो उसको कायम रखने का तरीका है बो, और बो के एक बीज के हजारों बीज हो जाते हैं। तो आप उसको प्रिजर्व भी रख सकते हो और उसको बांट भी सकते हो। ये तब होगा जब सेवा की आपकी भावना बढ़ेगी। तो आगे है, लोग सहमे से डरे से जी रहे हैं कैदियों से। अब लोगों की जिंदगी के बारे में है, बंध गए हैं देखो अपनी ही बनाई बेड़ियों से। ऐसा नहीं है कि लोगों के पास ये रिसोर्सेज नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ तो होगा, लेकिन वो डरे हुए हैं और इसलिए वो कैदियों की तरह जी रहे हैं, अपने को खुद ही बंध गए हैं देखो अपनी ही बनाई बेड़ियों से। बह रहा जो साफ पानी, रुक गया तो होगा मैला। आपके जो रिसोर्सेज हैं, आपकी जो क्वालिटी है, वो पानी की तरह है। अगर उसको बहने दोगे तो साफ रहेगा, रोक दोगे तो मैला हो जाएगा। हाथ जिसने ना बढ़ाया वो तो रह जाए अकेला। अगर आप किसी की हेल्प करने के लिए, किसी की सेवा करने के लिए हाथ नहीं बढ़ाते, अंत में होगा ये कि आप अकेले पड़ जाओगे, आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होगा, ऐसा टाइम आएगा। खुशियों को बांटने की रीत बढ़ाओ रे। रीत मतलब ये एक नियम बना लो जिंदगी का, एक
आ, आप की ज़िंदगी इस प्रकार की हो जाए कि आप खुशियों को बांटते हैं, खुशियों को बांटने में आपको मज़ा आता है। तो ये गीत है। और अगर आप इसको देखना चाहें, एक जगह गलती हो गई थी, तो ये है। और इसको तब आप यहीं से देख लेंगे। और यहाँ पे जो गलती हुई तो ये है, मत छुपाओ अपनी विद्या, अपनी प्रतिभा, अपना प्यार। और ये बाकी गीत आपको दिख ही रहा होगा। तो एक तरीका ये है। इसमें दूसरा डिमेंशन ये है कि जब बच्चों को ये पता चलता है कि ये हमारे ही गुरुजी ने लिखा, तो और भी ज़्यादा उनको इंस्पिरेशन मिलती है। फिर कभी आने वाले समय में वो भी ट्राई करेंगे, थोड़ा क्रिएटिविटी के लिए भी इंस्पिरेशन इससे मिलेगी। तो इसके भाई गहरे मीनिंग क्या-क्या हो सकते हैं? कुछ-कुछ लोग मुझे लिखते हैं, जैसे ये जब मैं गीत शेयर करता हूँ, वो लोग इसके डीप मीनिंग लिखते हैं कि हमारे हिसाब से इसका ये मीनिंग है। तो आपके लिए क्या मीनिंग है, ये आप पता कीजिए। और तभी इतना काफ़ी है। नमस्कार।